अब ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने परफेक्ट हो सकते हैं। ये शो परफेक्ट चमचों के बारे में नहीं, बल्कि परफेक्ट पेरेंट्स के बारे में है। हेनरी, कैसे हो तुम? हेलो मॉम। आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? खास नहीं था। कोई बात नहीं। मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम स्कूल से आते वक्त रास्ते में भीग तो नहीं गए ना बेटा? बर्ड के पापा ने मुझे लिफ्ट दे दी। ओह, कितने अच्छे इंसान हैं। तो हेनरी, चाय के साथ क्या खाओगे? सैलेड नहीं, प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं हेनरी, मुझे पता है तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है। ओह, तुम्हारा भाई लगता है अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिक्र मत करो हेनरी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे चुप करा दूंगी। क्या मैं ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट देख सकता हूँ? और तुम्हारा होमवर्क? थोड़ा ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा होमवर्क कर देंगे बेटा। देखा, परफेक्ट पेरेंट। तो देखते हैं ग्रोस क्लास 0। लो बेटा, खा लो हेनरी। डैड, क्या ये गाजर है? एक बार ट्राई तो करो। वाह, ये तो चिप्स है। सही कहा, मम्मी मजाक के मूड में थी। केचप है? टन केचप कैसे भूल सकता हूँ। कितना यमी है। मजेदार है। ओह, गिर गया। क्या करूं? तो आपको टाइम मिल ही गई। मुझे टाइस पसंद है, खासकर ये वाली। ये तो मस्त है बहुत। चलो देखते हैं ग्रोस क्लास में क्या हो रहा है। परफेक्ट। हेनरी, पापा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बहुत नींद आ रही है। ग्रोस क्लास ब्रेकआउट के अगले एपिसोड के बाद तो इसकी जरूरत होगी। थैंक्स मम्मी। चलो पापा, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। ओके? क्या उसके बाद वाला एपिसोड भी देख लूं? जैसा तुम चाहो हेनरी। तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। मुझे परफेक्ट पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब सोने का वक्त हो गया। तुम अब जा सकते हो हेनरी। सुना नहीं तुमने? अब तुम जाओ। ये अब मेरे पास रहेगा। मार्गरेट, तुम जरा यहीं पर रुको। मार्गरेट, तुम क्यों चाहती हो कि हेनरी तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले? जाहिर सी बात है ना मिस ऑडबॉट। कैसी बात? ओह यस, मेरा मतलब है कि मैं स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की हूँ। इसका मतलब सबको मुझे ऐड करना चाहिए। थैंक यू मार्गरेट, अब तुम जा सकती हो। चाहो तो आप भी मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकती हो मिस ऑडबॉट। हेलो, मिस ऑडबॉट बोल रही हूँ। तो हेनरी, तुम्हारा मोबाइल फोन तो गया ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो मार्गरेट? तुम्हें जो कहना है कह लो। तुमसे तो मैं समझदार हूँ बेवकूफ। अब तुम जैसे बुद्धू के पास दूसरा फोन तो नहीं होगा, है ना? बोलो, है क्या बुद्धू? मैंने सब सुन लिया, समझी?
तो क्या? तो तुम्हारे पास दूसरा फोन है या नहीं? हाँ, है ना मेरे पास। हाँ, जरूर होगा। कल अपना दूसरा फोन जरूर लेके आना बुद्धू लड़के, भूलना नहीं। वो दूसरे फोन के बारे में क्यों बात कर रही थी हेनरी? पता नहीं। मुझे मेरा फोन दोगे हेनरी? क्या मैं तुम्हें कल वापस दे दूं? बस लास्ट लेवल बाकी है। कोई बात नहीं, मेरे पास घर पे दूसरा फोन है। कूल। हे, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास प्लान बी है या नहीं? हाँ, वो तो जरूर है। प्लान बी हमेशा तैयार रहता है। अब बस वो प्लान काम कर जाए। अब बस देखते जाओ। हाँ, मैं तो ऐसा क्यों? इस तरीके से करो। ये ऐसा क्यों? आ गए तुम? ये तुम्हारे लिए बुद्धू। ये क्या है? इसमें मेरे सारे डिटेल्स है, तो तुम मुझे ऐड कर सकते हो तुम्हारे दूसरे फोन पर, समझे? तुम अपना दूसरा फोन लाए हो ना? क्या? ओ हाँ, दूसरा फोन। हाँ। ओए, तुम कुछ भूल रहे हो। ओ हाँ। क्या तुम मुझे ऐड नहीं करोगे? हाँ। ये क्या बोल रही है? ओ हाँ, तुम्हें तो पता है ना, वो पागल है। हाँ वो तो है। चलो खेले, चलो ना। मुझे ऐड किया कि नहीं? हाँ, शांति रखो, मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे वो फोन देखना है हेनरी। मैं अभी आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा क्यों? मिस ऑटबॉर्न, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। तो फिर तुम अंदर आ सकते हो हेनरी। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया हेनरी। तुम्हारे पास दूसरा फोन नहीं है। नहीं बुद्धू, मेरे पास तो पहला फोन भी नहीं है। क्या मतलब? ये लो तुम्हारा फोन राल्फ। थैंक यू हेनरी। नहीं, पर ये कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ बेवकूफ लड़की। दरअसल पीटर का नंबर नोम्स फोन कॉन्फिस्केट हो गया। क्या मतलब? हाँ, पीटर का खिलौने वाला नंबर नोम्स फोन कॉन्फिस्केट हो गया। राल्फ 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 अजीब है। ओए, जरा देख के चलो चमचे। अच्छा, क्या तुमने 1 मिनट रुको। क्या वो मेरा है? नहीं हेनरी, क्या मम्मी? राल्फ की मम्मी का फोन है। ओह, वो ये पूछ रही हैं कि राल्फ घर कब तक आएगा। हाँ? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उन्हें बाद में कॉल करेंगे। ठीक है। आखिर ये गया कहाँ? राल्फ? ओह नो, एक और मुसीबत। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो बंदर? नहीं। पर मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या तुमने राल्फ को देखा है? रूड रैल्फ? हाँ, रूड राल्फ। क्यों? क्या वो गुम हो गया? हाँ, घूम गया। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? हेनरी का बेस्ट फ्रेंड तो गुम हो गया है ना हेनरी? ओह नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड गुम हो गया है। तो तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा भुलक्कड़? धीरे बात करो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। सोचो हेनरी, सोचो। तुम्हारे लिए मुश्किल है फिर भी।
पता नहीं, मेरे रूम में होगा। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, उसके हाथ में कुछ था। ओह, एक क्लू। उसके हाथ में इविल गार्डियन था। ओके, अब मैं बोर हो गई। शायद उस इविल गार्डियन ने उसे किडनैप करके अपने अंधेरी गुफा में कैद कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये अगर सच है तो क्या होगा? तुम मेरे कैद से कभी बच नहीं पाओगी। हाँ हाँ हाँ। तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे मुंह पर बलगम डाल दूंगी। मजा आ रहा है ना राल्फ? अब जल्दी से जाकर मुझे हेनरी को ढूंढना चाहिए। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें भूख लगी है? कुछ पीना चाहोगे? मुझे भूख तो लगी है, पर मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं राल्फ की मम्मी से क्या कहूँगा? मुझे माफ कर दीजिए राल्फ की मम्मी, मैं आपके बेटे को इविल गार्डियन से बचा नहीं पाया। तो तुम यहाँ पर हो हेनरी। चाय का वक्त हो रहा है। तुम्हें राल्फ मिला? अब तक नहीं। मैं पीटर, तुम्हें भूख लगी है? मैं इसे रूम में ले जा सकता हूँ? जरूर ले जाओ बेटे, लेकिन ज्यादा मत खाना। चाय का वक्त हो रहा है। ठीक है मम्मा। उसे हाथ मत लगाओ, चाय का वक्त हो रहा है। फोम फंगस। क्या? फोम फंगस। इविल गार्डियन जहाँ कहाँ भी जाता है, फोम फंगस छोड़कर जाता है। हेनरी, ये लड़का दिखने में तो जरूर भोला भाला है, पर असल में ये एक चालाक मुजरिम और बुरा लड़का है। तो अपने मोबाइल फोन संभाल कर रखिए, नहीं तो वो चोरी हो सकते हैं। इसमें तो सब झूठ लिखा है। ये लिखा किसने है? देखो तो जरा। लेखक है बिल बॉब का बेटा, जो इस न्यूज़पेपर का मालिक है। अरे, मेरे पापा उनकी कंपनी में काम करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। यार हेनरी, तैयार पापा? कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत Good. अच्छे। आज अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में आज मेरा एनुअल रिव्यू है। आपका एनुअल रिव्यू? हाँ, मेरे बॉस मेरी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं अगर मैं लकी हुआ तो। और आज का दिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत लकी है। लकी होना चाहिए। बहुत अच्छे पापा। लगता है ये रिपोर्टर्स तुम्हारे लिए ही रुके हैं हेनरी। बाय पापा। हेनरी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, पहली बात ये है कि मैं चोर नहीं हूँ। पर इस लड़की को ऐसा नहीं लगता। मैं चालाक हूँ, पर मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? देखिए, अपने जो भी सुना है सब झूठ है। पर उसने तो कहा कि वो सच है। पर ये लड़की झूठ बोल रही है। उसकी स्टोरी दिलचस्प है। आपको उस पर यकीन है और मुझ पर नहीं? हाँ, उसकी स्टोरी दिलचस्प है। ये स्टोरी दिलचस्प है? ये मेरी लाइफ का सवाल है। हाँ बच्चे, मुश्किल तो है, खासकर जब तुम्हारी दुश्मन वो हैं। मेरे ऑफिस में चलो अभी। हेनरी, बताओ, तुमने मार्गरेट का मोबाइल मिरर क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया मिस ऑटबर्ड। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। चुराना तो दूर की बात है। हेनरी एक चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। ओह नहीं, मुझे आज तुम्हें डिटेंशन देना पड़ेगा हेनरी। पर मिस ऑटबर्ड, पर वर नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। जब तक ये मामला सुलझता नहीं, उम्मीद है जल्दी सुलझेगा। क्या आप जिंदगी में कभी भी पूरे दिन पनिशमेंट से गुजरे हैं? अर्गला न्यूज सुनने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए।
चाहिए। हाँ, तो मुझे बताइए, क्या आप सच में चालाक चोर हेनरी से मिले हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ कि क्या आप, मैं बस चालाक हूँ, लेकिन ऐसे गलत कामों के लिए नहीं। हाँ, मिली तो हूँ और कह सकती हूँ कि वो दिखने में मासूम है पर एकदम बदमाश है। देखकर ऐसा लगता तो है। तो आप क्या कहते हैं? हाय हेनरी। हे पापा, कि क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी? नहीं, इस बार नहीं हेनरी, क्योंकि किसी ने कुछ चुरा लिया है। एक्चुअली मैं बॉस की बात ठीक से समझ नहीं पाया। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। क्या है? मैंने अभी न्यूज़ देखा। क्यों, अच्छा इंटरव्यू था ना? मेरे लिए नहीं, तुमने उन लोगों से मेरे बारे में ये सब झूठ क्यों बुलवाया मार्गरेट? क्योंकि यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सब गलत फहमी है। रहने दो, मेरा सच और तुम्हारा सच अलग है हेनरी। बिल्कुल अलग। पर तुम्हारी बदकिस्मती से हेनरी, सबको मेरी सच्चाई पर यकीन है। अब मेरा फोन वापस दे दो। ये रहा मार्गरेट। क्या कहा? फोन वांटेड, आप मेरे सारे टॉयज ले जाइए ताकि मुझे नए टॉयज मिले। साइन हेनरी। इससे काम हो जाएगा। शाबाश फैंग। चलो फैंग, ये बाहर लगा देते हैं, फिर टॉय हेवन कैटलॉग देखते हैं। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ओह, वाओ, ये तो कितना कूल है। तो आपको सब टॉयज चाहिए? उन्हें सब कुछ चाहिए फैंग? ये क्या बात है? मैं बस अभी आया। अब ये सारे टॉयज किस में डालूं? सोचो हेनरी, सोचो। ओह, मिल गया। कम ऑन फैंग, आकर मेरी मदद करो। बाय टॉयज। चलो फैंग, नए टॉयज देखते हैं। एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अरे वाह, सफाई हो गई। हाँ। अच्छा, कहीं तुमने अपने सारे टॉयज अपने कबर्ड में तो नहीं रख दिए? नहीं, मैंने सब कुछ दे दिए। सारे दे दिए? हाँ। हेनरी, क्या मैं तुम्हारा क्रीपी कैसल किट बोरो कर सकता हूँ? पता है, हम गॉर्डन के बर्थडे के लिए स्कैरी नाइट प्लान कर रहे हैं। नहीं। पर क्यों नहीं? नहीं, तुम नहीं ले सकते पीटर। मामा, तुम नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। क्या? हेनरी कह रहा है कि उसने अपने सारे टॉयज किसी को दे दिए हैं। ये सच है, कुछ नहीं रहा। क्या कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ तक कि क्रीपी कैसल किट भी नहीं। हाँ, फिक्र मत करो मेरे लाडले, हमें एक टॉय हेवन में मिल जाएगा। वाओ! क्या हम अभी जाकर नया वाला खरीद सकते हैं, प्लीज? अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तो हम टॉय हेवन जा रहे हैं। क्या तुम्हें टॉय हेवन से कुछ और भी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे? वैसे आप पूछ ही रहे तो। हेनरी, मुझे ना ये चाहिए और वो दो चाहिए।
थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सिर्फ बता रहा हूँ। तो पता चला कि मम्मी पीटर से बात कर रही थी, मुझसे नहीं। तो हम टॉय हेवन गए और मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा वहाँ से। हाँ, मैं भी अपने खिलौनों को मिस कर रहा हूँ। बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओह, हेनरी, बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं। तो कैसे है आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या नहीं पता कि तुम एक एम्बेसडर हो? सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो, तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक एम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक एम्बेसडर हूँ? एम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है। इसलिए पीटर इतना गुस्सा था। उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। अब बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो। या फिर हेनरी, तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। हाँ, अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। वो चिप्स यमी थे। हाँ, हम सबको 2-2 प्लेट्स भी मिल गए। ये तो एम्बेसडर का कमाल है। हाँ, तो तुम यहाँ हो हेनरी। यस मिस बैटलैक्स। तो बताओ तुम्हारी एम्बेसडरशिप कैसी चल रही है? ठीक मिस बैटलैक्स। कुछ अच्छे रिसाइकलिंग आइडियाज मिले हैं हेनरी? रिसाइकलिंग मिस बैटलैक्स? रिसाइकलिंग वो आज का थीम है, क्यों है कि नहीं? रिसाइकलिंग? वो रिसाइकलिंग? कूल। क्या ये कूल है? रिसाइकलिंग? हाँ, रिसाइकलिंग। कितनी बार दोहराओगे? सच में मुझे लगता है कोई भी रिसाइकलिंग आइडियाज के बिना तुम रिसाइकलिंग के एम्बेसडर कैसे हो सकते हो? तो मिस ऑटबॉट का मतलब यही था। हैं? जब मुझे लाइंस दिए और ये क्लिप बोर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि कल आकर उन्हें ये रिपोर्ट दे दूं। हाँ। फिर तो तुम्हें रिसाइकलिंग आइडिया सोचने ही पड़ेंगे हेनरी। शायद। चलो, हम गेम्स के लिए लेट हो जाएंगे। ओह, शुक्रिया।
वाओ, ये तो बहुत बड़ा टीवी है। बहुत ही बड़ा है। सॉरी डैड। ये एक टाइटैनिक टीवी है। क्या तुम्हारी मॉम को समझ में आएगा? वैसे उसको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलेगा। मॉम को पता चल जाएगा। हाँ, उसको पता चलने वाला है। पर इसमें ग्रोस क्लास 0 के 100 चैनल्स हैं। हाँ पता है, इसीलिए तो खरीदा है। कूल। लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप वापस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे सेटअप करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मिल गया फैंक? हाँ, ये काम तो चूहा भी कर लेगा। आप जाकर अपने लिए चाय क्यों नहीं बना लेते? मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। नहीं, आप नहीं हो। आप चाय अच्छी बना लेते हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये काम कर लोगे? मतलब इतनी सारी केबल्स के बीच शायद मुझे हम कर लेंगे, आप चाहिए। पेरेंट्स, हाँ, इनको कौन समझा पाए? मैं इस बॉक्स को रिसाइकलिंग के लिए बाहर ले जाता हूँ। बस ध्यान रखना मॉम को ना पता चले। शुरू करें? हाँ। अब बस रिमोट चाहिए। बहुत अच्छे फैंक। तो सब हो गया हेनरी? हाँ, सिर्फ क्या रिमोट काम नहीं कर रहा? हाँ, मैं जानता था टीवी खरीद कर गलती कर दी। हो सकता है रिमोट में बैटरीज ना हो। बैटरीज? इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि बैटरी की जरूरत पड़ेगी? मुझे पता नहीं है कि बैटरीज कहाँ मिलेंगी। अब मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा। अगर टीवी ऑन नहीं हुआ तो हम इतने सारे चैनल्स का क्या अचार डालेंगे? शांत हो जाइए डैड, मेरे पास बैटरीज है। क्या? तुम्हारे पास बैटरीज हैं? यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास बैटरीज हैं, मेरे पास नहीं। आप चाय लेकर आइए, मैं बैटरीज लेके आता हूँ। तो तुम यहाँ हो हेनरी? मिस बैटल एज तुम्हें स्कूल में याद कर रही थी और उन्होंने कहा कि तुम तो बुरे फंसे और मम्मी और पापा भी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नोट नहीं था। ये क्या है? तुझे क्या करना है कीड़े? पीटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, रहता हूँ मैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल तुम यहीं रहते हो। मतलब तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको याद नहीं, हमें एक नोट मिला था। मिस लवली को डेंटिस्ट के पास जाना था। ओह हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। आप भी कभी-कभी भुलक्कड़ मामा बन जाते हैं डैड। हाँ, वो सच में भुलक्कड़ मामा बन जाते हैं। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। चलो तुम थोड़ी चाय पी लो। लेकिन मुझे नहीं। क्या वो बॉक्स मेरे लिए है? हाँ, खास तेरे लिए लाए हैं। इससे तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसमें 2-3 खिड़कियाँ बनाकर इसे एक घर बना सकते हैं। मतलब तुम इससे टाइम मशीन नहीं बनाना चाहते हो? अरे नहीं, बॉक्सेस अच्छे टाइम मशीन नहीं बनाते। तो फिर इसे एक छोटा सा घर बनाते हैं। मैं अभी अपने कलर्स ले आता हूँ। हम सब गधे हैं, तुम भी गधे हो। So easy being me, I'm Henry. क्या अभी सब कुछ ठीक है हेनरी? ओह हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो मॉम। काम कैसा चल रहा है कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है? हैप्पी होमवर्क हेल्पर? वैसे मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं। और ये भी। ओह नहीं, वो तो मैं कल ही करूँगा। यानी आज रात पीटर? नहीं, मैं तब कल ही करूँगा। मेरा सोना भी जरूरी है। नहीं, मतलब आज रात। नहीं, मैं। ओह, शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बारे में नहीं बताया था। कौन सी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गोल्ड स्टार्स कमाने की डेडलाइन। ओह, वो वाला? नहीं, तुमने
मुझे नहीं बताया था हेनरी। शायद भूल गया। वैसे एक डेडलाइन है, आज आधी रात तक। क्या आज आधी रात तक? हाँ, आज आधी रात तक। वरना क्या हेनरी? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ। ये सब क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है कीड़े? होमवर्क क्यों नहीं कर रहा? कितने बजे है हेनरी? तेरा होमवर्क करने का समय हो गया है कीड़े। मुझे कीड़ा मत कहो। लगभग आधी रात हो चुकी है। हाँ, तेरा काम खत्म करने का समय। यहाँ पर चल क्या रहा है हेनरी? मैं उठ गया क्योंकि पीटर के कमरे की लाइट चालू थी। ओ बेचारा मेरा बच्चा देर रात तक काम कर रहा होगा। शायद। हाँ। तुम क्या कर रहे हो हेनरी? मैंने सोचा इन्हें यहाँ से हटा दूं, क्योंकि जब वो सोकर उठेगा तो वो होमवर्क की चिंता नहीं करेगा। ठीक किया ना? कभी कभी ना हेनरी। कभी कभी क्या मॉम? कभी कभी हेनरी, मुझे लगता है कि तुम। हाँ, पता है, थप्पड़ खाने वाले काम करता हूँ। मैं तो कहने वाली थी कि बहुत प्यारे हो। अब क्या करूँगा? अभी तो आधी रात हुई है, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। हमारी 5 स्टार रेटिंग चली जाएगी। ये तो बहुत बुरा होगा। फैंग, तुम मदद करना चाहोगे क्या? हाँ, अब एक ही रास्ता बचा है। ऊपर वाले का शुक्र है होमवर्क हेल्प एल्फ के लिए। आज की रात बहुत लंबी होगी। कुछ नहीं का स्क्वायर रूट कुछ तो होगा। तो बताओ, तुम्हें स्क्वायर रूट कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाते हैं ये सब सवाल? आखिर मैंने अपनी लाइफ का सारा होमवर्क कर लिया, और शायद पहली बार मैंने सच में कोई होमवर्क कर लिया। अगर आप लोग मेरे एयर गिटार बजाने को होमवर्क मानो तो, जो मैं नहीं मानता। ओह, हेनरी, तुम इतनी सुबह उठ गए हो? हाँ। और तुमने पीटर का सारा होमवर्क भी कर दिया? हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। So easy being me, I'm Hard Henry. बड़ी देर तक डिटेंशन में थे। मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी, जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्ट्यू होता है और एक मस्ट स्ट्यू होता है, और ये स्ट्यू है। ओए गधे लाल। अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नकचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ, खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ। ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना अनलकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूंगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी,
मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब। ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी। हाँ, माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह, उसकी चिंता मत करो हेनरी। मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह, अच्छा, तो माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह, उस बात की चिंता मत करो हेनरी। मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह, अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह, हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है फिर, पीटर ने मुझे बताया। उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ, बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ, सही कहा। थैंक यू मिस लवली। शायद से। खुशी हुई हेनरी। अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखकर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। मार्गरेट, मिलिसेंट, मॉडिटा, स्माइथ। यस, मुझे आकर मिलो इसी वक्त। हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बड़ा लकी था। बिल्कुल। So easy being me. I'm hard Henry. शायद आज बारिश होगी। हाँ, मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओह, क्या ये फैंसी ड्रेस है? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं। कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है। अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था? तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो, तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। मैजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों? तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ओह, ये अच्छा था मिस्टर रैल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हेनरी, अंदर आ जाओ। हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस,
हम बात कर रहे थे कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटल एक्स। बर्ट, तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूंगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटल एक्स, मैं तो बुद्धू हूँ। मैं दरअसल बर्ट की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ट, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया। चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौटकर मत आना। मैं सच में तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी हेनरी। टेंशन मत लो मार्गरेट, मुझे जो कहना है उसके लिए बहुत वक्त है। हाँ हेनरी, काफी वक्त है। उसके पीछे टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं मार्गरेट, वो मेरा है। हेनरी, सुना तुमने? हाँ, मैंने सुना। तुम दोनों जल्दी करो। अगर हमने लंच जल्दी कर लिया तो हमें एक गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। शायद आज बारिश होगी। मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओह, क्या ये फैंसी ड्रेस है? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं। कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है। अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था? तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो, तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। मैजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों? तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ओह, ये अच्छा था मिस्टर रैल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हेनरी, अंदर आ जाओ। हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस, हम बात कर रहे थे कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटल एक्स। बर्ट, तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा कि
मैं ये कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूंगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटलैक्स। मैं तो बुद्धू हूँ। मैं दरअसल बर्ड की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ड, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया। चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौटकर मत आना। मैं सच में तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी हेनरी। टेंशन मत लो मार्गरेट, मुझे जो कहना है उसके लिए बहुत वक्त है। हाँ हेनरी, काफी वक्त है। उसके पीछे टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं मार्गरेट, वो मेरा है। हेनरी, सुना तुमने? हाँ, मैंने सुना। तुम दोनों जल्दी करो। अगर हमने लंच जल्दी कर लिया तो हमें एक गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। ये म्यूजिक बिल्कुल कम करो हेनरी। नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? अपना मुंह बंद कर। मैंने कहा तूने लाइन क्रॉस कर दी कीड़े। कौन सी लाइन? और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। यहाँ है लाइन और तूने उसे क्रॉस कर दी। ये लो, अब ठीक है? हाँ, आगे से लाइन क्रॉस मत करना। ओह, ठीक है हेनरी, तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग हेनरी, जागने का टाइम हो गया है। तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेनरी। गुड मॉर्निंग कीड़े। इतनी भी जल्दी नहीं हेनरी, तुम बाथरूम में मेरी साइड पर खड़े हो। तो फिर मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा? ओह, फिर तो तुम नहीं जा पाओगे। तेरा मतलब क्या है नहीं जा पाऊंगा? वो क्या है ना, ये मेरी तरफ है तो तुम नहीं जा पाओगे। पर मेरा टूथब्रश तेरी साइड पर है। ओह हाँ, ये भी यहाँ है। पर क्या हेनरी? पर मैं अपना टूथब्रश कैसे लूंगा? तो एक काम करो, इसे 3 बार लिख कर दो। किसको दूं? एसोसिएट जनरल को, जो मैं हूँ, फिर इसे ग्रैंड मास्टर जनरल को दूंगा, वो भी मैं हूँ, और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट चेक करेंगे। और उसको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 3 दिन? और अगर टॉयलेट जाना हुआ तो? मजाक कर रहे हो है ना? बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। हेनरी, आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मैं बस कॉर्नफ्लेक्स ढूंढ रहा था। वो टेबल पर रखे हैं हेनरी। थैंक्स, मुझे ये फ्लेवर पसंद है। मुझे भी। हेनरी, सॉरी डैड। चलो बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है हेनरी। मैं तैयार हूँ मॉम। आ जाओ हेनरी, कार की चाबी ढूंढने में मदद करो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये फेयर है? चाय तैयार है बच्चों। क्या? प्यार और
जग में सब जायज है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, पर जो भी है मजेदार है। जैसे मैंने कहा मॉम, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। जेम्स कहाँ है? ओह, मैंने सोचा था कि आज हम अपना काम खुद कर लेंगे। Easy being me. I'm hard हेनरी, तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन के दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं। चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास 0 कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है ना? हाँ भैया। माफ करना फैंग, इसमें लिखा है हर पेट को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। हाँ भैया। मैंने फ्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है, थैंक्स। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहाँ रखा है? पीटर ने कहा कि तुम फैंग पर मेरा हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने वाले हो। हाँ, कमाल का आइडिया है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, ये कमाल का आइडिया नहीं, बहुत ही गलत आइडिया है। वैसे पीटर ने यूज किया। नहीं, उसने नहीं किया। पीटर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो फिर ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे मैंने तुम्हारी वजह से ही अलग छुपा कर रखा था। अब बताओ किसके बाल सुखाने हैं? हाँ भैया। सच कह रहा हूँ फैंग, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ भैया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम अच्छे लग रहे हो फैंग, शानदार लग रहे हो, उल्लू नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या है। शकीरा की तरह नाचना होगा। क्या बकवास है, यही रुकना। क्या बकवास है। हाँ भैया, हाँ भैया। हिम्मत की दाद देता हूँ फैंग, तो कुछ भी कर लेगा जीतने के लिए। हाँ भैया। चाय तैयार है बच्चों। मैं बस 1 मिनट में आ जाऊंगा फैंग। ये नहीं हो सकता। तुम आ गए हेनरी। हेनरी, आ जाओ। तू चीटिंग कर रही है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ के बाहर है। तू बाकी सबकी मदद कर रही है। वैसे सबकी तो नहीं। कितना चाहिए? तुम क्या कह रहे हो हेनरी? ये बताने का कि कितना लोगी की फैंग जीतेगा और फ्लफी नहीं।
मेरे हाथ में चांदी रख दो। क्या रखूं? मेरे पास चांदी नहीं है। तो फिर सोना दो। अरे नहीं, मेरा गोल्डन गिज़्मो नहीं। हाँ, तुम्हारा गोल्डन गिज़्मो देना पड़ेगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे। So easy being me. I'm Horn Henry. मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में बना दिया। अंत में इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं था। मुझे बस बहुत से न्यूडल प्लग इकट्ठा करने पड़े और डैड को कुछ वायर देने के लिए मना लिया। मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा अगर ये काम कर रहा होगा। ये तो गिज़्मो की तरह दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? गोल्ड तो नहीं। अगर सबके पास गोल्ड होगा तो मेरा वाला स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, फिर नीले रंग का बना देते हैं। ये तो कितना कूल। हाँ, इतना तमाशा एक नीले खिलौने के लिए। आए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अपने साइड के फेंस पर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दूसरे के घर घुसने के लिए तुम पर केस ठोक सकती हूँ। देखो, मैं किसी पुरानी सड़ी सी मशीन को क्यों देखना चाहूंगी? तुम तो उन लड़कों जैसे ही बुरे हो। एक खिलौने बनाने की मशीन को लेकर इतने पागल हो रहे हो। पर यही तो बात है, ये केवल एक खिलौना बनाने वाली मशीन नहीं है। 3D नोवो फैंगल प्रिंटर एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशन वाले सॉलिड चीजें बनाता है। नहीं, अब भी समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा मत चलो, ये एक फोटोकॉपियर जैसा है जो असली चीजों की कॉपी बनाता है। ओके, अब समझ आया। ये कूल है। कूल नहीं, बहुत कूल। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये हेनरी के बेड के नीचे से मिला। वो इसे रोज रात में पढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्या? पता नहीं वो इतने सारे खिलौने के साथ आखिर करेगा क्या? और किसे परवाह है? जरा ये सोचो कि तुम इस 3D प्रिंटर से क्या क्या बना सकती हो। जैसे ओह, फेरी केक और जानवरों के चैरिटी के लिए पैसे और बहुत से गुड्डे और ओह, मैं समझ गई। फ्रॉक और ताज और बढ़िया से जूते और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे थैंक यू पीटर, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, ठीक है ना? ओह, इतने सारे पूडल डॉग्स, सब मेरे होंगे। यकीन नहीं होता तुमने एक रात में सब बना दिया। हाँ, और ब्रांड को लगता है वो प्रिंटर को और फास्ट कर सकता है। क्या मुझे ये 3 जेम्स की गोलियों के बदले ही खिलौना मिलेगा? 5 दे दो और खिलौना ले लो। ठीक है। मुझे लगा हम सिर्फ कैश ले रहे हैं। अदला बदली का जमाना है हेनरी, हमें जो मिलता है रख लेंगे, सिंपल है। ओके कूल। बस अब इनके बाद ब्लू वाले खिलौने मत बनाना। क्यों नहीं? जितने कम उसकी कीमत ज्यादा। क्या कहा? मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होती, नहीं तो कीमत कम हो जाती है। तुझे ये सब कैसे पता? मैं बिजनेस बॉयज शो देखता हूँ। ओह अच्छा, मॉम मुझे वो देखने नहीं देती। गुड नाइट मॉम, मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। हे फैंग, एक गेम कीचड़ लड़ाई खेलना चाहोगे? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। बहुत अच्छे फैंग। चीट किया जाए या छोड़ दिया जाए, यही तो सवाल है।